प्रदेश भाजपा सरकार के 100 दिन पूरा होने पर जगदलपुर में मंत्री केदार कश्यप ने किया प्रेस वार्ता। बीजेपी कार्यालय में वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता लेते हुए कहा, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा हो गए। सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए केदार कश्यप ने कहा, यूं तो किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 100 दिन का समय काफी नहीं होता है, किंतु विष्णुदेव साय सरकार ने मात्र 100 दिनों में ही सफलता और विश्वास कीर्तिमान रच दिया। उन्होंने कहा कि साय सरकार ने 18 लाख आवासहीन परिवारों को पहले कैबिनेट में ही आवास उपलब्ध कराने अभूतपूर्व निर्णय लिया था। उसके बाद ही मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक निवास में प्रवेश किए। 2 वर्षों के धान का बोनस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल की जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 3,716 करोड़ रुपए किसानों को प्रदान किया गया। महतारी वंदन योजना में प्रदेश की मातृशक्ति आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए 70 लाख मातृशक्ति को 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में अंतरित कर दिए गए। हर वर्ष उन्हें 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से वादे के अनुसार हमने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ अनुदान सहायता राशि देने की शुरुआत कर दी है। हमने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा निभाते हुए 24,70,000 से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान कर दिया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से हमने रिकॉर्ड 1,45,00,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की और किसानों के खाते में 45,000 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। इस तरह हमने मोदी की गारंटी के रूप तेंदुपत्ता से ग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत कोंडा गांव जिला से कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 100 दिन के भीतर में जिन संकल्पों को पूरा किया है, जो गारंटियों को पूरा करने का निर्णय किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो महतारी वंदन का हो, चाहे कृषक उन्नति की योजना हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे हमारे तेंदुपत्ता का कीमत हो, सारी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी एक बहुत ही रिकॉर्ड समय में इस पूरे काम को किया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। हम धन्यवाद देते हैं देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और इसके कारण से हमारे लोगों का विश्वास इस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके विश्वास को कम होने बल्कि बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और देश का पहला राज्य जो इतने कम समय में इन योजनाओं को जनता के बीच में समर्पित करने का निर्णय। भैया, माओवादियों की ओर से जो बातचीत के लिए सशर्त एक पर्चा जारी किया गया, कितना भरोसा करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन क्षेत्रों में विकास की योजना रही है और यदि वो बुलेट छोड़ करके बैलेट की ओर अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे हम उसी चीज़ में भी जाएंगे। पत्र की जो भाषा है उसको कंसिडर करेंगे। देखिए, पहले वो बुलेट छोड़ें और उसके बाद लोकतंत्र को अपनाने की कोशिश से आगे आए। ये सरकार का स्टैंड है। देखिए, सरकार का स्टैंड आने वाले समय में तय होगा। किस तरीके से चर्चा करने की स्थिति बनती है और मैंने पहले ही कहा कि पहले वो बुलेट छोड़ने चाहिए, वो भी यही बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम
हमने तो पहले ही कहा था कि हम साथ में आए, विकास के साथी हो। उनके को कई लोगों ने कहते हैं समर्पण भी किया, और समर्पण करने के बाद सरकार ने हर संभव मदद की। ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है डोमिनेंस की स्थिति में, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। देखिए, सरकार हमेशा उन क्षेत्रों के पहले परेशानी है, और जो माओइस्ट हैं उनके बीच में किस तरीके से आपस में चर्चा है वो बता सकते हैं। यदि वो चर्चा करना चाहते हैं तो वो आपस में आगे बढ़कर चर्चा करें। मंत्री जी, आपने एक बयान दिया है कि अगर कांग्रेस बस्तर से टिकट फाइनल नहीं कर पाती है तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को लड़ा दें। देखिए, पीसीसी के अध्यक्ष का क्षेत्र है, दो पीसीसी के अध्यक्ष, और जो एक समय में बहुत कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, आज जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो वातावरण है, उनके हाथ पांव खुल गए, तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो लड़ेगा कौन। और आपसी स्थिति में इनकी सरपुटबल की स्थिति है। जब उनकी सरकार थी तो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहाँ से सांसद बनाकर भेजते थे। तो हमारी मांग है कि अभी भी बहुत सारी सीटों पर उनके प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई लड़ना नहीं चाहता। और अमेठी से राहुल गांधी भाग के आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भाग रही है, भाग के यहीं आ जाए, वहाँ से तो साफ हो ही गए हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस को साफ करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत। विधानसभा चुनाव के बाद कवासी लखनऊ की कहीं दिख नहीं रहे, क्या मानते हैं? कवासी लखनऊ 5 साल तक नहीं दिखे। 5 साल तक तो केवल नाचते नाचते फोटो आ रहा था, कभी मछली खाते हुए आ रहा था, कभी कुछ और पीते हुए आ रहा था। इस तरह के फोटो तो आ रहे थे, उसके अलावा उनके कोई कार्यक्रम बने क्या? 5 साल में उन्होंने एक भी योजना दिया क्या? सड़क नहीं बनवा पाए। सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी, और उन क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। एक काम नहीं कर पाए। आज वो गायब तो हो चुके हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया था, और आने वाले समय में वो फिर से इस लोकसभा चुनाव में वो गायब हो जाएंगे। भैया, राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कांग्रेसी नेता विरोध कर रहे, क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेता उनको आईना दिखा रहे हैं, जो 5 साल से पीड़ित थे। आम जनता ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी उनसे पीड़ित थे। तो इसलिए उनके पास में अब कार्यकर्ता नहीं बचा। अब वो जहाँ जाएंगे उनको इस तरीके से वाकया का सामना करना पड़ेगा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा हटाकर कांग्रेस के नेता दोहरी राजनीति कर रही है भाजपा। देखिए, जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट है उसके आधार पर सुरक्षा के निकालते हैं उनको दी जाती है। यदि उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है तो उस आधार पर निकालते हैं, सुरक्षा दी जाएगी। जहाँ तक सुरक्षा का मामला है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी खिलवाड़ नहीं किया। जो कर्मा जी के कहते हैं परिवार के, अभी भी सुरक्षा प्राप्त है। जो कहते हैं अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं अभी भी सुरक्षा प्राप्त है। और ये केवल कहते हैं अपने लोगों को, केवल शहर में रहने वाले लोगों को बड़े बड़े सुरक्षा प्रदान करने से इससे कुछ नहीं होगा। अंदरूनी क्षेत्र में जो रहता है, जिसको वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है, उसको सुरक्षा देने की पहल भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, कांग्रेसी लोग महिलाओं को सम्मान